बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा रामचरितमानस को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर आक्रोश अब गांव तक पहुंचने लगी है। पातेपुर के मूसापुर गांव में विश्व वैदिक धर्म संघ के बैनर तले दर्जनों की संख्या में लोगों ने आक्रोश मार्च निकालकर मूसापुर चौक पर बिहार के शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। इस दौरान लोगों ने बिहार के शिक्षा मंत्री के साथ ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। आक्रोश मार्च का नेतृत्व संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ठाकुर ने किया। पातेपुर के मूसापुर गांव में मंगलवार की शाम पुतला दहन को लेकर आक्रोश मार्च निकाला गया। मूसापुर गांव से यह आक्रोश मार्च शुरू होकर मूसापुर चौक तक पहुंचा, जहां लोगों ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एवं शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उसके बाद लोगों ने शिक्षा मंत्री का पुतला जलाया। इस दौरान मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए विश्व वैदिक धर्म संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ठाकुर ने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा रामचरितमानस के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने से सभी सनातनी धर्म के मानने वाले लोगों के हृदय पर आघात पहुंचा है। शिक्षा मंत्री को अपना बयान वापस लेते हुए पूरे देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए तथा अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। हम साधु समाज के साथ साथ राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग इस इंतजार में थे कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस मामले में संज्ञान लेंगे। महज वे शिक्षा मंत्री के सुर में सुर मिला रहे हैं। श्री ठाकुर ने खुले शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शिक्षा मंत्री अपनी बयान को वापस नहीं लेते हैं तो साधु समाज एवं सनातन धर्म के मानने वाले सभी देशवासी इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। इस दौरान विश्व वैदिक धर्म संघ के सचिव आचार्य संजय झा, दीपक झा, अभिषेक रंजन, अविनाश रंजन, मोनू सिंह, हरेराम झा समेत दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद रहे। वैशाली से नीरज कुमार की खास रिपोर्ट। क्या कार्यक्रम था यहाँ पे? आज जो है हम लोग विश्व वैदिक धर्म संघ के द्वारा आज मूसापुर चौक पे इकट्ठा हुए और हम लोगों ने विगत कई दिनों से जो शिक्षा मंत्री के द्वारा दिए गए विवादित बयान का हम लोग बार बार अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार उनको सलाह दे रहे थे कि आप अपना बयान को वापस लें, लेकिन कई दिन निकल गया और कल हम लोगों ने देखा कि हमारे जो उप मुख्यमंत्री है वो भी उनका साथ दे रहे थे। तब हम लोगों को लगा कि नहीं, अब हम लोगों को रोड पर उतरना पड़ेगा और कड़े शब्दों में नाराज़गी जताते हुए अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना होगा कि समस्त सनातनियों के ऊपर शिक्षा मंत्री के द्वारा कुठाराघात किया गया है और समस्त सनातनी बहुत क्षुब्ध है और अपने ग्रंथ के रक्षा के लिए, अपने धर्म के रक्षा के लिए समस्त सनातनी, मैं ये कहूँ कि केवल साधु संत महात्मा आचार्य विद्वान नहीं बल्कि जो हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले समस्त सनातन धर्मावलंबी आज इस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं कि अब जब तक शिक्षा मंत्री अपने बयान को वापस न ले, क्षमा न मांगे और अपने पद से इस्तीफा न दे, तब तक यह युद्ध समझिए शंखनाद ऐसा किया गया है कि अब पूरे बिहार के गली गली में हम लोग जन आंदोलन करेंगे और साथ में ऐसे कोई भी नेता जो हमारे धर्म के प्रति, हमारे ग्रंथ के प्रति किसी तरह का आलोचना करेंगे तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। आज इसी चौक से हम लोगों ने मंत्री जी का पुतला दहन किया और साफ शब्दों में हमने बिहार सरकार से मांग किया है कि अपने मंत्री जी का के ऊपर कार्रवाई करे, इस्तीफा वापस करे, माफी मंगवाए और साथ में उनको पद से च्युत किया जाए। जैसा कि वो शिक्षा मंत्री है, पूर्व वो एक प्रोफेसर भी है और बिहार के कई यूनिवर्सिटी में जो है रामचरितमानस का पाठ कराया जाता है, पढ़ाया भी जाता है, उसके बावजूद भी उनका इस प्रकार का बयान है, उस पर आपका क्या तर्क है? यही मैं बहुत मुझे चिंता है इस बात से। इससे पहले आप लोगों ने कभी मुझे नहीं देखा होगा कि विश्व वैदिक धर्म संघ कभी ये राजनीतिक ध्रुवीकरण के चक्कर में कभी सड़क पर उतरता है, लेकिन आज जो हम लोग चिंतित है इसी बात को लेकर के कि बिहार का कोई दूसरे विभाग का मंत्री नहीं, जो शिक्षा मंत्री, जिस शिक्षा का बिहार का एक पहचान होता है कि बिहार में शिक्षा है, और वहाँ का शिक्षा मंत्री अगर ऐसा मूर्खों की तरह बयानबाजी करे और कहाँ पे, तो एक विश्वविद्यालय में 15वें दीक्षांत समारोह के अंतर्गत ऐसा बयान निकले जिसमें रामचरितमानस को लेकर के, मनुस्मृति को लेकर के अगर ऐसा घिनौना बयान दिया गया उनके द्वारा, तो इससे बिहार प्रांत का नाक कटा है। समस्त सनातनियों का जो है मन क्षुब्ध है, हम लोगों का मनोबल डाउन हो गया कि हमारा कैसा बिहार सरकार है और बिहार सरकार का कैसा मंत्री है कि जिसको गर्व करना चाहिए अपने ग्रंथ के ऊपर। ऐसा तो नहीं वो हाईलाइट होने के लिए इस प्रकार का बयानबाजी कर रहे हैं? नहीं, तो मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं कहूँगा, लेकिन मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ कि यह मुस्लिम वोट बैंक को लेने के लिए
छोटे दलित महादलित अति पिछड़ों का वोट लेने के लिए ये ऐसा गेम खेले कि जिससे इनको पूरी उसका वोट बैंक मिले, और वोट बैंक लेने के चलते आज इन्होंने समस्त सनातनियों के मुंह पर तमाचा मारा है, रामचरितमानस का अपमान किया है, हमारे ग्रंथ का अपमान किया है, और यह सहन करने योग्य नहीं है। इसलिए आज विश्व वैदिक धर्म संघ खुले चुनौती के साथ मूसापुर चौक से इस जब तक मंत्री जी अपना बयान को वापस नहीं लेंगे, बिहार सरकार उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। मैं अगर उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो और वो माफी ना मांगे तो फिर विश्व वैदिक धर्म का अगला कदम क्या होगा? धर्म संघ पूरे देश के साधु संतों का आह्वान करता है आज इस चैनल के माध्यम से, इस जगह के माध्यम से, कि पूरे साधु संत अपने धर्म के रक्षा के लिए, अपने ग्रंथ के रक्षा के लिए ऐसे विधर्मियों के खिलाफ अपनी आवाज को उठाए। कोई डरे नहीं, जीवन में मृत्यु एक बार होता है किसी का, तो फिर डरना किस बात का। हर कोई अपने आईडी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, जितने कथावाचक साधु संत महात्मा सभी लोग ऐसे ऐसे लोगों का विरोध करें और इनको इस लायक नहीं छोड़ा जाए कि ये सांसद भवन के या विधानसभा के परिसर में जाने लायक रहे। इनके अस्मिता को मिटा देना है। साधु महात्मा उनकी जुहिया और गर्दन काटने की बात कर रहे हैं, ये कहाँ तक सत्य है? इस बात पे मैं नहीं कहना चाहता हूँ। मैं जीवा क्यों काटूं, क्योंकि वो भी हमारे परिवार के ही सदस्य है। मेरा परिवार का कोई एक सदस्य किसी कारणवश उसका मन विक्षुब्ध हो जाए तो उसको हम मार नहीं देते हैं और ऐसा कोई उनको दंड नहीं देंगे, लेकिन दंड उनको दिया जाएगा। जैसे कि शिशुपाल को दंड दिया गया कि उसको मृत्यु नहीं दंड में मिला, लेकिन उनके मेन जो क्या था, खोपड़ी में नहीं, शिशुपाल जी को जो मेन उनका मणि था उसको खींच लिया गया। इसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री जी को माफ पूरा समस्त सनातनी तब करेगा कि वो अपने पद से इस्तीफा दें और उसके बाद कभी जीवन में हमारे ग्रंथ के बारे में, हमारे धर्म के बारे में कहीं किसी तरह का चर्चा न करे, तब जाकर के हम लोगों का यह मिशन पूरा होगा। नहीं तो यह आंदोलन लगातार चलते रहेगा। ये आंदोलन रुकने वाला है नहीं। यहाँ से भी हम लोग मंत्री हाय हाय। आपका परिचय? मैं विश्व वैदिक धर्म संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष यज्ञाधीन आचार्य चंद्रशेखर ठाकुर, राम जानकी मंदिर, मोहिउद्दीन नगर, समस्तीपुर, बिहार, और मेरा संगठन का मुख्यालय पटना सिटी, और हमारे साथ विश्व वैदिक धर्म संघ के राष्ट्रीय सचिव, संगठन प्रभारी और तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, और यहाँ के क्षेत्र के समस्त जनता हमारे साथ है। और सब लोगों को का इच्छा है कि इस तरह का जो है कुकृत करने वाले नेताओं के प्रति यह संघ आगे बढ़े, और हम संघ के साथ हैं। शिक्षा मंत्री हाय हाय, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।